नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जी के जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके री एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप री एग्ज़ाम में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न तो आपको हर हाल में 38 में से सही करने ही होंगे, जब भी आपका इस बार सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि जितने स्टूडेंटों का पहले कम स्कोर आया था वो इस बार ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिससे उनका इस बार हर हाल में यू पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में निकल जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ओसांग। तो एक का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो बताओ क्या मापता है? तो जो एक प्रकाश वर्ष है ये दूरी को मापता है, यानी दो का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो बताओ कब किया गया था भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन? तो ये 1853 में किया गया था। 3 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताओ कौन सी जगह पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। 4 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो बताओ किस किस आधार पर है पूर्व वैदिक काल में समाज है वो बटा हुआ था? तो इसका जो आधार था वो था पेशा। 5 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है शुष्क हिम। 6 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि अल्फा कण डॉट डॉट आवेशित होते हैं। तो बताओ कैसे आवेशित होती है अल्फा कण? तो अल्फा कण धनात्मक आवेशित होते हैं, यानी 7 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताओ ये कब लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है ये लागू किया गया था 1974 में। 8 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो बताओ कौन था? तो निम्न में से अकबर के दरबार के जो मुख्य चित्रकार था वो था दशवंत। 9 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोग का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो बताओ ये आदेश कब मिला था लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो इस आदेश को 1905 में दिया गया था, जिसे बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बी डी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो बताओ उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसे दिया गया था अभिनव भारत का नाम। 11 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मकर संक्रांति का त्यौहार प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो बताओ मकर संक्रांति को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष
जनवरी में। 12 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन डॉट डॉट प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। तो बताओ लाइकेन है ये किसके संबंध का उदाहरण, 13वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये है स्वपकारिता का उदाहरण, यानी 13 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। तो बताओ कौन से सूक्ष्म जीव के कारण ये प्लेग रोग है फैलता है। तो ये जीवाणु की वजह से फैलता है। 14 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये माउंट आबू में जो अरावली पर्वत है उस पर स्थित है। 15 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो बताओ ये स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना 1992 में हुई थी। 16 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोग का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो बताओ भारत का कौन सा स्थान है जूट उत्पादन के मामले में। तो भारत का स्थान है पहला। 17 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए एकदम से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये गोल क्रांति। 18वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध आलू उत्पादन से। 18 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये आप लोगों को बताना। अभी मैं आपके इसके ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। 19 का ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है कंगारू वो है ऑस्ट्रेलिया का। 20 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो बताइए कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये जोड़ता है नाथुला दर्रा। 21 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो वो कौन सी नदी है। प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो नदी है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ और जोग प्रपात है वो कौन सी नदी पर है। तो ये स्थित है शरावती नदी पर। 23 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो बताओ किसके लिए ये पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। 24 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो बताओ कौन से देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो ये राजधानी अर्जेंटीना की। 25 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। तो बताओ किसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। 26 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में
प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो बताओ ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। 27 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो बताओ अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 66 इसका जो संबंध है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। 28 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में? तो इसमें दी गई है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 29 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो बताओ कौन सा है जो विश्व धरोहर में है? 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये है ताजमहल। 30 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बताओ कौन सा कथक घराना देता है? तो ये जो देता है वो देता है बनारस घराना। 31 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताओ कौन जाने जाती हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से? तो ये जाने जाते हैं रघुपति साय। 32 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? तो इनमें से चारों में से एक स्थान ऐसा है जहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता। तो वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है वाराणसी। 33 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डॉट डॉट। तो कौन सा रंग और एक दूसरा होता है लाल के साथ साथ? तो लाल के साथ होता है नीला रंग। 34 का बी ऑप्शन एकदम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो बताओ इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो वो जिला है महाराजगंज। 35 का बी ऑप्शन एकदम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो है सिंगापुर। 36 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? बताइए क्या है? तो यह है एक नया खोजा गया सौरमंडल। 37 का बी ऑप्शन एकदम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 38वां और अंतिम प्रश्न आज के सेपरेट सेट का कि दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहले लॉन्च की है? तो बताइए कौन से देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये अपने प्यारे देश भारत ने लॉन्च की है। 38 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।